बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार था जॉली एलएलबी 3 का और बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी इस फिल्म से। रिव्यू करने से पहले एक नज़र डालते हैं इस फिल्म की कहानी पर। फिल्म में दिखाया गया है कि हरी भाई खैतान देश के बहुत ही बड़े उद्योगपति, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द कंट्री, एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं बीकानेर में। प्रोजेक्ट का नाम है बीकानेर टू बॉस्टन। एक रेसिंग ट्रैक और इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ और लग्जरीज जैसी कुछ सुविधाएं वो वहाँ पर लाना चाहते हैं, और इसको करने के लिए उन्हें वहाँ ज़मीन की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली जो ज़मीन है वो हड़पना चाहते हैं वहाँ के गरीब किसानों से, वहाँ के गरीब लोगों से, बीकानेर के पास स्थित गांव से। स्पेशली कहानी फोकस करती है परसोल नाम के एक गांव पर, जहां राजाराम सोलंकी नाम के एक बुजुर्ग किसान की पुश्तैनी जमीन को हड़पा जाता है बहुत ही ज्यादा कपट से, और राजाराम सोलंकी पर ही उनके बहू के साथ गलत संबंध होने की अफवाह फैलाई जाती है, जिसकी वजह से राजाराम सोलंकी और उनकी बहू दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं। तो फिल्म में इस तरह का एक जघन्य अपराध होते हुए दिखाया गया है। राजाराम सोलंकी जी की पत्नी जानकी का किरदार सीमा बिस्वास जी ने प्ले किया है। इतने दर्दनाक हालातों से गुजरते हुए भी परिस्थिति से हार ना मानते हुए, न्याय में विश्वास रखते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालय में दोनों ही जॉली यानी जगदीश्वर मिश्रा एंड जगदीश त्यागी यानी कि अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी दोनों ही दिल्ली के जिला और सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्लॉट। यहाँ से कहानी आगे जाती है कि क्या दोनों जॉली साथ में काम करते हैं जानकी को न्याय दिलाने के लिए, और किस तरह से ये न्याय आखिर डिलीवर होता है। सो व्हाट इज माई टेक ऑन जॉली एलएलबी 3? क्योंकि ये फिल्म इस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, तो एक नॉर्मल बात है कि हमेशा एक कंपैरिजन बनते रहेगा जॉली एलएलबी 1 एंड जॉली एलएलबी 2 के साथ। फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमर एंड जो ये एक जघन्य अपराध होता हुआ इस फिल्म में दिखाया गया है, इन दोनों को बड़े ही बैलेंस्ड तरीके से फिल्म में प्लेस किया गया है। यानी कि जो फिल्म का ह्यूमरस एंगल है, जहां दोनों जॉलीज की जो पत्नियां हैं यानी अमृता राव एंड हुमा कुरैशी के जो कैरेक्टर्स है उनके साथ जो ह्यूमरस एंगल है, या इवन एक अंडरस्टैंडिंग वाला एंगल है, या रोमांटिक एंगल भी दिखाई दे रहा है, या कोई सीरियस इशू डिस्कस करते हुए भी ये दो कपल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको और ये बाकी फिल्म का जो कोर प्लॉट है इनको बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया गया है। नथिंग, नाइदर द ह्यूमर नॉर द म्यूजिक एंड सॉन्ग सीम टू बी आउट ऑफ प्लेस। जॉली एलएलबी 2 में जहां सॉन्ग्स का प्लेसमेंट मुझे नहीं पसंद आया था, वो वाली प्रॉब्लम जॉली एलएलबी 3 में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाउएवर, जॉली एलएलबी 3 का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है। यानी कि इसमें थ्रिल, मिस्ट्री जैसा जॉली एलएलबी 2 या जॉली एलएलबी 1 में फील हुआ था, उस लेवल का थ्रिल फील नहीं होता है। कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, पता चल जाता है कि अगला पड़ाव लगभग क्या होने वाला है, इसका अनुमान लग जाता है देखते हुए। सो उस लेवल का मिस्ट्री या थ्रिल नहीं देखने को मिलता है जो हमें जॉली एलएलबी 2 इन पर्टिकुलर में देखने को मिला था। कोर्ट रूम सीन्स यानी कि कोर आर्ग्यूमेंट वाले जो सीन्स है या फिर पर्दाफाश करने वाले जो सीन्स है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है अगर हम तुलना करें जॉली एलएलबी 2 और जॉली एलएलबी 1 से। हरी भाई खैतान का कैरेक्टर गजराज राव ने प्ले किया है। हरी भाई के वकील जो है इस बार, यानी कि जो ऑपोजिट पार्टी है, जो क्राइम करने वाली पार्टी है, उनके वकील का कैरेक्टर इस बार राम कपूर ने प्ले किया है, एडवोकेट विक्रम चौधरी। हालांकि जो राम कपूर जी का परफॉर्मेंस है एज द डिफेंस लॉयर कंपेयर्ड टू बमन ईरानी का जो रोल था जॉली एलएलबी 1 में, एंड अनु कपूर जी का जो कैरेक्टर था, उनका जो परफॉर्मेंस था जॉली एलएलबी 2 में, उसके कंपैरिजन में राम कपूर जी का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी हल्का और फीका लगा। नॉट दैट ही इज़ नॉट डन गुड जॉब, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है, बट उस कैरेक्टर का स्कोप ही फिल्म में उतना रखा गया है। सौरभ शुक्ला अगेन इज प्लेइंग जज सुंदर लाल त्रिपाठी। ही इज डन अ स्प्लेंडेड जॉब। उनके कैरेक्टर का स्कोप भी बहुत अच्छा है इस फिल्म में कंपेयर टू द अदर 2 फिल्म्स। ये कैरेक्टर मुझे अभी भी काफी बैलेंस्ड लगा है।
सौरभ शुक्ला जी का एक फ्लर्टी रोमांटिक सा एक एंगल भी दिखाया गया है इस फिल्म में विथ एक्ट्रेस शिल्पा शुक्ला, which has been balanced very well with the plot of the movie. ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, अक्षय कुमार का एज जगदीश्वर मिश्रा या फिर हमारे अरशद वारसी एज जगदीश त्यागी। फिल्म में से दिखाया गया है कि जो ओरिजिनल जॉली है यानी कि जगदीश त्यागी अरशद वारसी जो है एंड जगदीश्वर मिश्रा यानी कि जॉली LLB 2 के अक्षय कुमार जो है एज जॉली, उन दोनों के बीच में पहले बनती तो है नहीं। अक्षय कुमार इज लाइक स्नैचिंग द क्लाइंट्स ऑफ ओरिजिनल जॉली, but eventually how they choose the right and collaborate to fight for what is right, for what is just, ये अच्छा दिखाया गया है। बट मेरी राय में दोनों ही एक्टर्स का परफॉर्मेंस इक्वल है, दोनों ही ने अपना काम जो है बेहतरीन तरीके से किया गया है। बट कहानी को इस तरह से डेवलप किया गया है कि इन दोनों का जो आर्ग्यूमेंट है या द वे दे टेक ऑन द डिफेंस लॉयर जो परपेट्रेटर्स है, जिस तरह से इनके बीच में एक घमासान युद्ध की तरह दलील दिखाई जा सकती थी, उस तरह से नहीं दिखाया गया है। काफी सिंपल और काफी बेसिक सा ये जो डेवलपमेंट है प्लॉट में रखा गया है। मंगेश धाकड़े का बैकग्राउंड स्कोर है, विक्रम मॉन्ट्रोज का म्यूजिक है। म्यूजिक is okay, it is blending well with the plot of the film. Nothing seems to be misappropriately placed. Music is fine. So written and directed once again by Subhash Kapoor. Jolly LLB 3 एक काफ़ी सिंपल सी फिल्म है, काफ़ी सिंपल सा इसकी कहानी एंड स्क्रीन प्ले है। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं जॉली LLB 2 और जॉली LLB 1 से, तो जॉली LLB 2 इस पूरी फ्रेंचाइज में अभी भी स्टैंड आउट करती है। उस लेवल का इम्पैक्ट, उस लेवल का थ्रिल, मिस्ट्री जो है इस फिल्म में फील नहीं होता है। I am not saying that this is a bad film. No, it is not a bad film. It is quite a good film. But क्योंकि कंपैरिजन नेचुरल है, तो पहले दो फिल्म्स के कंपैरिजन में ये फिल्म काफी सिंपल है, इसको देखना जरूर बनता है। बट हाउएवर जो जॉली LLB 2 से भी ये बहुत ज्यादा एक्साइट करने वाली फिल्म होगी या बहुत ज्यादा जोश से भर देने वाली फिल्म होगी, तो यहां पर ये फिल्म बैकड्रॉप ले रही है। So this is my take on Jolly LLB 3. Not bad, but yet worth a watch. अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा then do like, share and subscribe to my channel. अगर आप डिसाइड करते हैं कि OTT पर जब ये फिल्म आई उस वक्त पर आप उसे देखें, then I will be sharing the subscription link of this film at that point of time when it releases on OTT. Till then, signing off. See you in the next video.